जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आप लोग सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक और उसका हिंदी में अनुवाद। टाइटल है परमात्मा हमारे साथ होते हुए भी हम दुखी क्यों। तो श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 6 एवं 7वें श्लोक में आता है कि यतदो नीनी भूतानि सर्वाणि तु पधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभुः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम ज्ञान किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गड़ा इव। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों परा अपरा से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गूंथा हुआ है। तो भगवान की दो प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। तो परा प्रकृति जीव रूपा है तथा अपरा प्रकृति पंच महाभूत रूपा है। तो हमारे शरीर में भी दो प्रकृतियां हैं, एक स्थूल दूसरी सूक्ष्म। हमारे स्थूल शरीर को चलाने वाली है सूक्ष्म प्रकृति। इन स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों को सत्ता देने वाला जो चैतन्य है वही वास्तव में हमारा स्वरूप है। जय श्री कृष्ण। किंतु इस तत्व को न जानने के कारण एवं देह को ही मैं मानने के कारण ही हम मानने लगते हैं कि भगवान कुछ और है, कहीं और है एवं हम कहीं और हैं। जब अपरा प्रकृति के साथ हम तादात्म्य कर लेते हैं तो अपने को खो देते हैं एवं अपरा प्रकृति के रोग, अपरा प्रकृति के बनने बिगड़ने आदि परिवर्तनों को अपने में आरोपित कर देते हैं। परा और अपरा चैतन्य की इन दो प्रकार की शक्तियों से ही हमारे सारे जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय होता है। ये दोनों प्रकृतियां परमात्मा की ही है। जय श्री कृष्ण। तभी तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ। इसी प्रकार अगर साधक अभ्यास करे कि स्थूल सूक्ष्म एवं और कारण इन तीनों देहों को सत्ता देने वाला मैं साक्षी दृष्टा हूँ, तो वह भी वहीं पहुंच सकता है जहां श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण इस रूप में उपदेश नहीं देते कि मैं भगवान हूँ और तुम कोई और हो। नहीं नहीं, ऐसी भ्रांति में न पड़ जाओ। इसलिए दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवाय दूसरा कुछ नहीं। जैसे सूत्र में मणियां पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही मैं सारे जगत में ओतप्रोत हूँ। जय श्री कृष्ण। जिन शक्तियों से यह संपूर्ण जगत दृष्टि गोचर हो रहा है, वह शक्तियां भी उसे चैतन्य तत्व परमात्मा की ही है और वह परमात्मा से अभिन्न है। शक्ति कभी शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती। जैसे पुरुष की कार्य शक्ति है, पुरुष से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही जहाँ चैतन्य है वहीं उसकी शक्तियां हैं और जहाँ शक्तियां हैं वहीं चैतन्य की चेतना भी होती है। शक्ति जिससे प्रकट होती है, जिसके आधार से टिकती है और जिसमें लीन होती है, वहां तक जो
पहुंच जाता है वह अपने चैतन्य तत्व तक श्री कृष्ण तत्व तक पहुंचने में भी सफल हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारायण हरि नारायण। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, कल फिर आएंगे। जय श्री कृष्ण।